उसी खानदान की निस्बत से मैं एक बड़ा ही ईमान अफरोज आपको वाकया सुनाता हूं, जिस एक वाकये में हम सब के लिए बहुत कुछ है। माजरा ये था कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के घराने में 5 अफराद थे। बीबी फातिमा खातून जन्नत, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और उनका एक ग़ुलाम था, उसका नाम था हारिस। ये 5 अफराद रहते थे और 3 दिन गुजर गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन तक फाका है, खाने को कुछ नहीं है। खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने मौला अली से कहा, ए अली, जाकर मेरा ये लिबास बेच कर आ जाओ। जरा मैं थोड़ा सा वाकया यहाँ ब्रेक करता हूँ, हम साथ साथ सीखते भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आज बयान में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ये घराना कौन सा है? ये मेरे आका का घराना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिगर का टुकड़ा बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। मौला अली वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाए, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी इस कदर अजीम घराना। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास नेमतों की कोई कमी? आप तो वजह तखलीक कायनात है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। खुद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये मक्के के पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाए, इतना अथॉरिटी है। मगर 3 दिन से खाने को नहीं है। मगर उस घराने में शिकवा भी नहीं है, उस घराने में कंप्लेन भी नहीं है। मगर उस घराने का तो हाल देखें कि 3 दिन का फाका है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हम में से किसी ने अपना लिबास बेचा हो खाने के लिए? खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, आप कह रही है मौला अली शेर खुदा को कि जाकर मेरा लिबास सेल आउट करें और कुछ खाने को ले आए। सबक मिल रहा है कि अगर कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, कभी कोई जनाब हमारी चीजों में कमी हो जाए, तो शिकवे नहीं करने, सब्र करना है। हमें तो जनाब थोड़ा सा कारोबार डाउन हो जाए, थोड़ी मार्केट डाउन हो जाए, थोड़ा सा जनाब कोई नुकसान हो जाए, तो हमारा तो चेहरा ही बता देता है कि लगता है बहुत बड़ा लॉस हो गया है। नहीं जनाब, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब जरा आगे सुनिए, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम वो लिबास मार्केट में जाके सेल आउट करते हैं। वो लिबास बिकता है 6 दिरहम का, ठीक है। अब लॉजिक तो ये कहती है कि 6 दिरहम का अनाज खरीदें और घर वालों के लिए खाना लेकर जाएं। उसी दौरान एक साइल आ जाता है, एक अल्लाह का बंदा आता है, कहता है, ए अबुल हसन, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अच्छा, अब हम जैसा कोई आदमी होता तो 6 में से चले, अगर बहुत सखावत भी होती तो चले 1 दिरहम उसे दे देता। मगर ये घराना कैसा घराना है, सखावत कैसी है इस घराने में। मौला अली शेर खुदा ने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए। अगेन एम्प्टी हैंडेड, सब दे दिए। थोड़ा आगे ही चले तो एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊंटनी थी, कि ए अबुल हसन, मौला अली की ये कुन्नियत थी, ये ऊंटनी खरीदोगे? मौला अली कहते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लो। कहा कितनी की देनी है? कहा 100 दिरहम की। आपने ऊंटनी खरीद ली। थोड़ा और आगे गया तो एक और आराबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है, ए अली, ये ऊंटनी बेचनी है? कहा बेचनी है। कहा कितनी की खरीदी है? कैसा क्वेश्चन है। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, हमसे कोई पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद तो जनाब वो कलाबें लगती हैं, भाई अल्लाह की कसम मेरी तो कॉस्ट ही इतने की है। अच्छा, हमें समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपए बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है। यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की कॉस्ट है। हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप फरमाते हैं 100 दिरहम की खरीदी है। सच को आंच नहीं है। वो बंदा कहता है 160 की देनी है। आपने कहा बिल्कुल देनी है। 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा, ए अली, वो ऊंटनी कहां गई? कहा मैंने बेच दी। कहा मेरे पैसे दे दो। आपने 100 दिरहम दे दिए। खुशी खुशी घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रख दिए। खातून जन्नत कहती है, ए अली, मेरा जोड़ा इतना कीमती तो नहीं था कि 60 दिरहम का बिक जाता। सुनो मौला अली क्या कहते हैं। कहते हैं, मैंने अल्लाह से तिजारत की है, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है। 6 मिले थे, वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा दिए हैं। हाय हाय हाय। अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी, और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए अली,
तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाह आलम व रसूलु आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली, जो तुम्हें ऊंटनी बेचने आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ए अली, जो तुमसे ऊंटनी खरीदने आए थे ना, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊंटनी कौन सी थी? ये वही ऊंटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून जन्नत कयामत के रोज सवारी करेंगी। ये ऐसा सखी घराना है जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अब इस एक वाक्य से इतना कुछ है हमारे लिए। मैं कुछ और बयान ना भी करूं ना, आज इसी एक वाक्य को मैं परत ब परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, और फिर सखावत किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। हम तो बहुत अजीब व गरीब लोग हो गए हैं। हमें तो असबाब पर भरोसा है, हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते। थोड़ा सा जनाब हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए तो लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग माद अल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा? ना करें ऐसा। बाज औकात आजमाया जाता है, बाज औकात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अब जरा गौर से सुनिएगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज दिया है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे। मगर गौर से सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे। अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुआ। वो तीनों बंदे कौन थे? उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज था, कोड़ का मर्ज होता है ना। एक बंदा था जिसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था। और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था। उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी क्लैमिटी, किसी डिफिकल्टी में थे। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा उनके पास। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीबो गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते थे। उसने बर्स के मरीज को कहा कि भाई ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? वो कहता है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये मेरी बीमारी दूर हो जाए। लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? तो वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊंटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊंटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली थी। फरिश्ता आगे चला गया। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास, और वो बंदा था जो गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे। फरिश्ते ने कहा तेरी ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? कहता बस मेरे बाल आ जाएं, इससे बड़ी क्या तमन्ना है। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, दुआ फरमाई, उसके बाल आ गए। तुझे माल कौन सा पसंद है? तो उसने कहा कि मुझे जो है वो गाय बड़ी पसंद है। उसको एक गाबन गाय, बच्चा देने वाली गाय दी। थर्ड पर्सन के पास फरिश्ता गया। वो कौन था? अंधा था, मादरजात, माय बाय बर्थ ब्लाइंड। तेरी क्या तमन्ना है? बोले मेरी तो जिंदगी में है ही अंधेरा, अल्लाह करे मेरी आंखें आ जाएं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, दम किया, दुआ की, उसकी आंखें आ गई। तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे बकरी बड़ी पसंद है। उसको बकरी दी जो बच्चा देने वाली थी। और उसके बाद वो फरिश्ते ने बरकत की दुआ दी, चला गया। अब अल्लाह की शान देखी, अल्लाह ने उन तीनों के माल में खूब बरकत दी। हजारों बकरियां हो गई, हजारों ऊंट हो गए, हजारों गाय हो गई। यानी उस जमाने के वो मिलियनर बिलियनर बन गए। आफ्टर सम टाइम फरिश्ता जाता है अब वो पहले बंदे के पास, बर्स के मरीज के पास, और फरिश्ता भी उसी अपीयरेंस में जाता है। फरिश्ता खुद भी बर्स का मरीज बन के जाता है और जाकर कहता है भाई मुझे कोड़ का मर्ज है, गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है, ऐसा कर कि जो इतनी सारे तेरे पास सैकड़ों हजारों ऊंट हैं, मुझ गरीब को एक ऊंटनी दे दे। वो बंदा कहता है कि ये तो मैंने खुद कमाया है, ये तो सब मेरी एफर्ट है, मेरे तो बाप दादा की मीरास है। ये तुझे अल्लाह ने नहीं दिया? तू कुछ अरसा पहले गरीब था। कहते नहीं नहीं, किसने कहा तुझे? मैं तो पहले से ही मालदार था, मेरे तो फैमिली का ये सारा माल है, ये मैंने अपनी मेहनत से किया है। फरिश्ते ने कहा ठीक है, अगर तू सच्चा है तो ठीक है, और अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा ही कर दे। फरिश्ता दूसरे के पास गया। अब किसके पास गया? गंजे के पास। कहा भाई मैं बड़ा गरीब इंसान हूं, मुसाफिर हूं, तुझे अल्लाह ने बड़ा माल दिया, इतनी गाय हैं, एक गाय मुझे दे दे।
तू भी तो गरीब था कुछ अरसा पहले। कहता किसने कहा तुम्हें मैं गरीब था, मैं तो शुरू से मालदार हूं, मेरे बाप दादा की जायदादें थी, ये तो मेरा अपना कमाया हुआ माल है, मैंने किया है सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। ठीक है, अगर तू सही कहता है तो ठीक है, अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। अब फरिश्ता तीसरे बंदे के पास गया जो अंधा था, पहले आंख वाला हो गया था। फरिश्ता आंख बगैर का बन के उसके पास गया कि भाई मेरी आंखें नहीं हैं और मैं गरीब भी हूं, तुझे अल्लाह ने इतनी बकरियां दी हैं, कुछ मुझे भी दे दे। वो पता है अंधा क्या कहता है, साबिका अंधा, सच्ची बात है, आंख वाला था वो। कहता भाई ठीक कहते हो, मैं तो पहले अंधा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये सब मेरे रब ने दिया है मुझे। हैं? तू भी उसी प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम में मैं पहले था। ऐ मेरे भाई तुझे जो लेना है ले ले, मुझे रब ने कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, तू भी मेरी तरह गमज़दा है। ऐ भाई ये बकरियां तेरी, जितनी चाहे ले जा। फरिश्ता कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाल दे, ये तेरी आजमाइश थी जिसमें तू कामयाब हो गया। ये हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाकया सहाबा को सुनाया। आज सच बताएं हमारी कैफियत क्या है। हम जब कुछ बन जाते हैं तो हमारी जबानों पर यह आता है कि ये मैंने किया है, ये मेरा कमाल है, ये मेरे बेस्ट डिसीजन थे, ये मेरा वक्त पे फैसला था, मैंने प्रॉपर्टी उठा ली थी तो जनाब इतने आगे पहुंच गया। नहीं प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ना करना। हमेशा जिंदगी में एक जहन बनाई रखना कि जो कुछ दिया है वो मेरे रब ने दिया है, मेरी कोई औकात नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा अक्लमंद लोग मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग मौजूद हैं। अगर रब ने मुझे नवाजा है तो ये सिर्फ उसकी मेहरबानी है। और जब बंदा इतराने लग जाता है, जब अपनी शोहरत, अपने माल, अपनी इज्जत पर ये घमंड इख्तियार करता है, तो एक बात याद रखिएगा, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जलील फरमा देता है। हमने करोड़ों जिसके फॉलोवर्स हैं उनको देखा मिनटों में जलील होते हुए, जकात देने वाले दिनों के अंदर जकात लेने वाले बनते देखे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में उरूज वाले जेलों में गिरफ्तार होते भी आपने देखे। वक्त नहीं लगता बदलने में, आजिज़ी, इनकिसारी और अल्लाह पर भरोसा रखना। हमने जो खानदान नबूवत का वाकया सुना ना, उसमें से सबसे बड़ा मैसेज पता है क्या है कि आजमाइशें आती हैं, हमने उस आजमाइश पर सब्र करना है। हम बेसब्री कर जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब अज़्ज़ वजल ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, यानी कमाल देखें, हमें पहले से बता दिया तुम्हारा एग्जामिनेशन आने वाला है। क्या फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। यानी अल्लाह ने फरमाया अन करीब तुम्हें आजमाएंगे, बी रेडी, बी केयरफुल, आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, ये भी नहीं फरमाया कि किसी भी चीज से एग्जाम हो जाएगा, हमें एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी बता दिए कि क्या क्या टेस्ट आ सकता है। हम कहते हैं जरा गैस पेपर तो बताएं, क्वेश्चंस क्या होंगे। कुरान ने बता दिया है कि क्या क्या टेंशन आ सकती है। क्या फरमाया, बिशैइन मिनल खौफी, कभी खौफ आएगा, डर लगेगा, दुश्मन सामने आ जाएंगे, हैं, बच्चों के लिए खौफ हो जाएगा, माहौल आपके आसपास का डेंजरस हो सकता है। वल जूई, कभी भूख से परेशान हो जाओगे, माल कम हो जाएगा, गुर्बत आ सकती है। फिर फरमाया बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल खराब हो जाएंगे, हैं, कभी आप शिपमेंट मंगवाएंगे, कभी आपने स्टॉक खरीदा होगा, कभी दुकान लगाई होगी, अचानक माल में कोई फॉल्ट निकल आएगा, आपका कारोबार डाउन होने लग जाएगा, ये भी हो सकता है। वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे जिस्मों में प्रॉब्लम आ सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम। बंदा कहता है चलते चलते बीमार हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अचानक कौन सा वायरस निकल आया। ये टेंशन, ये इम्तिहान होना है। वस्समरात, या तुम्हारे फल, तुम्हारे माल, तुम्हारे बागात, ये भी खराब हो सकते हैं। मगर आगे कुरान क्या कहता है, ये एग्जामिनेशन से जो पास हो जाएगा ना, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। इट मींस गुड न्यूज वेटिंग फॉर यू। ये टाइम निकालना है, अगर सब्र से निकाल गए तो आगे क्या है, खुशखबरी मौजूद है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं, वावेला नहीं करते, कहते अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। काश ये बात समझ आ जाए। जब भी आपको फील हो ना कि यार चलते चलते मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बी प्रिपेयर कि मुझ पर टेस्ट शुरू हो गया और मैंने फेल नहीं होना है, मैंने सब्र के साथ ये मुश्किल वक्त गुजारना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब किसी को कहो भाई सब्र करो, तो सारी दुनिया को बताकर कहते हैं जनाब सब्र ही तो कर रहे हैं। ये सब्र नहीं है। आजकल एक जुमला बड़ा मशहूर है, लोग कहते हैं अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए,
सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमा। को रोक के पूछो भाई सब्र जमील किसको कहते हैं, तो कहेंगे शायद किसी जमील भाई का सब्र होगा। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्र जमील? ये रिक्वायर्ड है। और वो क्या है कि दो बंदे बैठे हैं, एक प्रॉब्लम में है एक प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन उन दोनों को देखकर आप फैसला ना कर सकें कि कौन प्रॉब्लम है, पता ही ना चले, मेरा चेहरा भी ना बताए मैं किसी तकलीफ में हूं। हाँ ये है सब्र। हमारा तो चेहरा ही बता देता भाई खैर तो है, तो बहुत बड़ा लगता है प्रॉब्लम है, हाँ बस यार बड़ी मुश्किल में हूं। अच्छा जिसको बताया क्या वो हल कर देगा? दुनिया भर को बताना है यार सर में बड़ा दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, कारोबार बड़ा डाउन है, फैमिली में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ना वो डॉक्टर है कि इलाज कर दे, ना वो कुछ हमारा मसला हल कर सकता है। मगर जो सब्र का सवाब था ना वो मैंने जाया कर दिया। सब्र का सवाब पता है कितना है? सुनिएगा। बल्कि मैं एक बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, आपको हदीस पाक सुनाता हूं। बाज़ औक़ात लोग, हम जैसे गुनाहगार आदमी को ये ख्याल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन शैतान है ना कभी ख्याल डाल देता है यार मैं नमाज भी पढ़ता हूं, रोजे भी रखता हूं, सदका खैरात भी करता हूं, मुश्किलें हल नहीं हो रही। सुनो अब 2-3 हदीसें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता है उस पर आजमाइशों की बारिश भेज देता है ना अजीब बात है। अल्लाह मुझसे प्यार भी करे और मुझ पर आजमाइशें भी भेजे। हदीस का अगला हिस्सा इसको प्रॉपर एलिब्रेट करता है, डिस्क्राइब करता है कि मशीयत इलाही ये होती है। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह की रिजा ये होती है कि अल्लाह बंदे ने जो दुनिया में गुनाह किए हैं ना, खताएं हो गई हैं मेरे बंदे से, इस पर कुछ आजमाइशें भेजूं, ये सब्र करे तो फिर मेरी बारगाह में आए तो इसके सारे गुनाह मुआफ हो गए हों, मैं से जन्नत में दाखिल कर दूं। यानी ये आजमाइशें तो मुझे मेरे गुनाह मुआफ करवाने आ रही थी, मेरे अल्लाह की बारगाह में मुझे अल्लाह से करीब करने आ रही थी, और मैंने वावेला करके, मैंने शिकवे करके वो सारा सवाब जाया कर दिया।